आगे बढ़ा है उसे बढ़ाने की नींव किसी ने रखी है तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का आगमन जांजगीर चांपा में हुआ। उन्होंने नगर पालिका परिषद जांजगीर नैला और चांपा में 19 करोड़ 53 लाख से अधिक की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। उन्होंने जांजगीर नैला भवन के लिए 2.5 करोड़, विकास कार्यों के लिए 2.5 करोड़ और चांपा नगर पालिका में मूलभूत सुविधाओं के लिए 3 करोड़ रुपए की घोषणा की है। जांजगीर में 4.37 करोड़ की लागत से नालंदा परिसर, सेंट्रल लाइब्रेरी, शहर रीडिंग जोन, 10.84 करोड़ से एसटीपी तथा 1.97 करोड़ से पाइपलाइन विस्तार एवं संपवेल निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया। साथ ही 30 लाख की लागत से अटल परिसर और 20 लाख की लागत से नव निर्मित चौपाटी का लोकार्पण किया गया। चांपा में 1 करोड़ 8 लाख 54 हजार रुपए से अधिक की लागत वाले कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ। इसमें 48.56 लाख की पानी टंकी, 29.98 लाख के कर्मचारी आवास और 30 लाख की लागत से अटल परिसर का लोकार्पण शामिल रहा। अरुण साहब ने कहा कि सरकार हर नगर निकाय जन सुविधाओं का विस्तार कर रही है और छत्तीसगढ़ तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। विपक्ष के विधायक व्यास कश्यप ने चांपा में बिजली कटौती की गंभीर समस्या और जांजगीर से चांपा तक 4 लेन सड़क बनाने की मांग रखी। चाहे जांजगीर हो चाहे चांपा हो, यह जितना विकास होना चाहिए था सरकार चाहे किसी के नहीं हो, हम नहीं कर पाए क्योंकि नेता या अधिकारी हम अपनी जिम्मेदारी को उस ढंग से निर्वहन हम लोगों ने नहीं कर पाया है। अन्यथा यहां बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े कद्दावर और कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त पूर्व भी रहे हैं और मंच में भी रहे हैं। उसकी कमी खलती है कि आज प्रदीप भाई नामदेव जी ने अपना प्रस्ताव यहां पर आप लोगों के सामने रखा है। सबने अटल परिसर का लोकार्पण किया है। अटल जी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि आज देश की जो तरक्की हुई है, ये देश जो आगे बढ़ा है, उसे बढ़ाने की नींव किसी ने रखी है तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी है। याद करिए वो दौर, अटल जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या हालात थे गांवों के। आने जाने का कोई साधन नहीं था। 4-4 महीने बरसात में कोई निकल नहीं सकता था गांव से। ये हालात, यदि गांव विकास की दिशा में आगे बढ़ा है तो उसके पीछे केवल एक योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उस योजना ने इस देश के गांव की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम किया है। लोग छत्तीसगढ़ के नाम पर राजनीति करते रहे, ढोंग करते रहे, दिखावा करते रहे, लेकिन आजादी के बाद छत्तीसगढ़ को मिला क्या था? गरीबी, भुखमरी, उपेक्षा, बीमारी। और आज यदि छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में आगे बढ़ा है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया ये नारा आज लगता है, तो उसके पीछे जिनका योगदान है उस नेता का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। बहुमत के आधार पर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाना मतलब एक और राज्य में कांग्रेस की सरकार बना देना, ये जानते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के दर्द को महसूस करते हुए छत्तीसगढ़िया लोगों के, अरे क्या कर रहे हो भाई, में अटल परिसर का निर्माण हो रहा है। बहुत सारे निकायों में तो हो चुका है, लोकार्पण भी हो गया है। आज
चापा नगर पालिका में अटल परिसर का लोकार्पण हुआ और एक ओवरहेड टैंक और नगर पालिका कर्मचारियों के लिए 4 नग आवास के निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ है। मैं चापा नगर वासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता हैं, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री हैं और यह वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। हमारी सरकार अटल निर्माण वर्ष के रूप में इस वर्ष को मना रही है और छत्तीसगढ़ के विकास में जो उनका योगदान, छत्तीसगढ़ के निर्माण में जो उनका योगदान है, उसे हमेशा यादगार बनाए रखने के लिए सभी नगरीय निकायों में हमारी सरकार ने अटल परिसर के निर्माण की योजना बनाई है। अधिकांश निकायों में अटल परिसर का निर्माण हो चुका है और बाकी जो बचे हैं वहाँ पर भी शीघ्र हो जाएगा। हमारे शहर स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बने, इसके लिए हमने सभी निकायों का सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाया है और सिटी डेवलपमेंट प्लान के अनुरूप शहरों का विकास करेंगे। आज चापा नगर पालिका में विकास के विभिन्न कामों के लिए 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा मैंने की है। चापा नगर पालिका शहर स्वच्छ बने, सुंदर बने, सुविधापूर्ण बने, इसके लिए सरकार की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा। मैंने अपने भाषण में कहा है, मुझे अध्यक्ष जी ने जानकारी दी है और कहा है उसकी स्वीकृति के लिए।